रो मत बोलो। पानी के लिए कल शाम को घूम रही थी। बोल। अपना 1-1 रुपया कमा के इस मकान में लगाई, वो भी टूटने वाला है। मैं क्या बोलूं? जब वोट मांगने आते तो मुझे खुशी होती है, मेरा नेता जीतेगा और हमारे लिए कुछ विकास करेगा। कुछ मेरे लिए नेता ये विकास कर रहा है, मेरे घर उजाड़ रहा है। नरेंद्र मोदी आपने क्या कहते, सैनिटाइजर करते रहो, बार बार हाथ धोते रहो, मुंह में मास्क लगा के रखो, 2 गज की दूरी रखो। जब घर से बेघर कर एक तो बीमारी ने मार दे, ऊपर से नरेंद्र मोदी मार रहे, क्यों कर रहे भाई? हमारे पास एक देखिए टैंकी है, 1 बूंद पानी नहीं है टैंकी के अंदर, ये देखिए आप खुद देख सकते हो। बताओ, ना पानी है ना बिजली है, इसके नीचे देखो ये टैंकी पड़ी है, 1 बूंद पानी नहीं है। बताइए, मैं छोटी बच्ची लेके 1.5 साल बच्ची के लेके मैं क्या कुछ भी नहीं है मेरे पास। देखिए आप बताइए, इस परेशानी में मैं कैसे रहूंगी? आप बताइए। नमस्कार, हमारा नाम हुआ सम्मान वर्धन गौतम। आज हम जहां आए हैं, ये कहानी आज नहीं, आज से 1 साल पहले शुरू हुई थी, इसी खोरी गांव से, जो कि हरियाणा में पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार यहाँ करीबन 10,000 घरों को तोड़ने की बात की जा रही है। एक परिकल्पना में आप ये सोचें कि जब आपके जीवन का जो मूल आधार होता है, रोटी, कपड़ा, मकान, जब इन तीनों के ऊपर आफत आती है तो आपकी स्थिति, मनोस्थिति क्या होगी? अपने आप को एक बार खोरी गांव के लोगों के जूतों में डाल करके एक बार अवश्य सोचिएगा। ये लोग वो लोग हैं जो सरकार और भूमाफिया और सुप्रीम कोर्ट के बीच में फंसे हुए हैं। ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने पैसे दे करके भूमाफियाओं से ज़मीन खरीदी, जिसके एवज में इन्हें कुछ नहीं मिला। कुछ 10 साल से, कुछ 15 साल से, कुछ 20 साल से लोग रह रहे हैं। आधार कार्ड में यहीं का एड्रेस है। जिन नेताओं को चुना है इन लोगों ने, उनको वोट देने के लिए जो वोटर आईडी कार्ड बना था, उसके ऊपर भी एड्रेस यही है। लेकिन आज जब इनके जीवन की बारी आई है तो सब इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया। कहते हैं कि आप लोग अवैध बसे हुए हैं, तो हमारा जब यहाँ का राशन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, पहचान पत्र है, तो फिर हम अवैध कैसे हो गए? हमारा यहाँ पे प्रयास ये है कि जो हमने खोरी गांव में देखा है वो हम आप लोगों को दिखा सकें। किराए से रहते थे, इसीलिए मैंने जैसे तो सब ने बोला कि मतलब खोरी में प्लॉट कट रहे हैं, सस्ते में मिल रहे हैं, हमने भी ले लिया 50 गज। मैंने कहा चलो मेरे बेटा का भी रिश्ता सही से आ जाएगा। किराए से तो आप जानते हो, कोई भी बेटी देगा अपनी तो मकान तो देखेगा ना कि हाँ मकान है कि नहीं। तो मैंने पूछा तो बोले कि हाँ प्लॉट कट रहे हैं। डीलर बोले कि ले लो प्लॉट, तुम्हारे 1 लाख में प्लॉट आ जाएगा। तो 5,000 रुपये गज, 1 लाख में ये हमको उन्होंने प्लॉट दिया। फिर मैंने कई कागज प्रूफ कोई इसके दे, तो डीलर बोले कि कब्जा करो, पहले कब्जा करो, उसके बाद हम तुम्हारे कागज भी मिलेंगे और सारे प्रूफ भी बनेंगे और लाइट पानी वो भी तुम्हें मिलेगा। जब बनाने लगे बेटा तो इतनी बाधा आई, कभी कोई नेता आ रहा है, कभी कोई नेता आ रहा है लेने के लिए। बड़ी मुश्किल से बनाते समय जल्दी घुसो, जो जिस नेता को दे दो वही सलाह दे के जाए, हाँ जल्दी से बना लो, जल्दी से घुस जाओ, जल्दी बना लो, जल्दी से घुस जाओ, कब्जा ले लो। कब्जा ले लिया, जबरदस्ती खाली करवा जा रहा, डंडा मार मार के, रात में डंडा मार मार के गेट में मकान खाली करो। मकान रोज पूछते हैं तुम्हें कमरा नहीं मिला, सामान नहीं हटाओगे? अगर तुम्हें सामान नहीं हटाओगे तो तुम्हारा सामान नुकसान हो जाएगा, नहीं तो थाने में जाओ और थाने वाले से बोलो तुम्हारा गाड़ी सामान पहुंचाए। अरे कहाँ पहुंचाओगे? कमरा मेरी बेटी 3 दिन से भूखी प्यासी सुबह निकल जाती, शाम तक कमरा खोज रही है कि मुझे ऐसा कमरा मिले हमारा गुजारा हो जाए। जहाँ जाते हैं था 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000 किराया। अब इतना हम कहाँ से दे पाएंगे किराया? आप ही बताओ। वो भी एडवांस देंगे तब सामान रखने देंगे, इसके पहले कोई सामान नहीं रखने देगा। अब मैं जाऊंगी कहाँ से? न मेरा गांव है न देश है, कोई नहीं। हमारा जो कुछ है कोरी गांव है, यही मकान है, ये भी छिन जाएगा तो मेरा कुछ नहीं रहेगा। अब अपनी जिंदगी में बना भी नहीं पाऊंगा, किराए पे धक्के खाते रहूंगा। नरेंद्र मोदी खुद अपने जुबानी से कहा था, जहाँ झुग्गी झोपड़ी वहाँ पक्की मकान। पर नरेंद्र मोदी को ये क्यों नहीं देखता है? पहले उन्होंने बड़े बड़े वादा कर दिए,
बड़े बड़े वादा कर दिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज वो नरेंद्र मोदी का वो वादा कहाँ चले गए? अगर घर से हमें बेघर करना ही था तो उनको जब लाल कुएं से लेके 3 नंबर चुंगी आया था बनाते बनाते, तब नरेंद्र मोदी कहाँ था? तब उसकी आवाज क्यों नहीं निकला था? जब इतनी पूरी पब्लिक, इतनी जनता आगे बढ़ते चली गई, आप सरकार को आप क्यों खोल रहा है? पिछले 1 हफ्ते से इतनी परेशानी हो रही है कि बिजली और पानी दोनों काटा हुआ है। बिजली जो है वो भी प्राइवेट है, ना हरियाणा सरकार की है ना दिल्ली सरकार की है। मुझे ये नहीं पता कि कहाँ से बिजली आ रही है, बस इतना ये पता है कि बिजली आ रही है। तो 13 रुपये यूनिट हम लोग देते हैं, किसी महीने 1500 रुपये देते हैं, किसी महीने 2000 रुपये देते हैं। और पानी का जो समस्या है, पानी टैंकर आता है प्राइवेट, 4000 से 4500 लीटर पानी होता है। कोई 1200 रुपये का देता है गाड़ी, कोई 1000 रुपये का गाड़ी देता है। वो भी पिछले 1 हफ्ते से पानी बंद पड़ा हुआ है। औरत को क्या क्या चीज का दिक्कत होता है? पानी नहीं है, बिजली नहीं है, शौचालय नहीं है, फिर भी औरत अपना इज्जत ढाक ढाक के जंगल में पहाड़ी में यहाँ वहाँ जा रहे थे। अभी वो भी बंद कर दिया गया, तो औरत क्या कर सकते हैं? मरने के सिवा कोई रास्ता है ही नहीं। का जूठा बर्तन धो धो के 1-1 रुपया जमा कर करके बनाई थी ये मकान। क्या मोदी सरकार दूसरे का बर्तन धोता है? नहीं धोता है। वो क्या समझेगा गरीब का दुख और दर्द वो पैदा करता है, उसको पता होता है दर्द। ये मेरी बेटी है, इसके लिए मैं सोची, ठीक है, इसके लिए सोच के ये जमीन ली, ये जमीन भी हाथ से निकल गई। मैं अकेले कमाने वाली हूँ, ठीक है। अपना काम मेरे को 15,000 महीने मिलते हैं, उसमें से अपना सबसे इसको देखती हूँ। सबसे पहले इस मकान में जब से आए ना, तब से यही सुनने को मिलता है, मकान टूटेगा, मकान टूटेगा। वन विभाग अलग पैसा ले गए, जब तक पैसे नहीं दिए तब तक उसने आके मेरा घर का ईंटा तोड़ दिया। जब पैसा दिया तब जाके बनाने दिया, और जो डीलर था उसने भी वो बनाने नहीं दिया। मेरा कोई बाल बच्चा नहीं है, हम दोनों मियाँ बीवी रह रहे हैं। लेकिन हम क्या करें, हमारे लिए आगे ना पीछे कोई संभालने वाले भी कोई नहीं है, और आगे जाके हम लोग का क्या जिंदगी होगा वो हम लोग को नहीं पता। ना गाँव में भी रह नहीं सकते हैं बिना काम के, ना यहाँ पे भी बिना काम के रह नहीं सकते हैं। इसके आगे तो मैं क्या बोलूँ, समझ में भी नहीं आता है। किस बुढ़ापे के टाइम में अभी घर में भी कमा नहीं सकेंगे। यहाँ भी जहाँ नौकरी में जाता हूँ वहाँ बोलते हैं अभी एज निकल गया है अंकल। हम तो सोच रहे थे किसी तरह हम इसी घर में अपनी ज़िंदगी बिता देंगे, लेकिन अभी हम लोग को सब तरफ से अंधेरा ही नज़र आ रहा है। मैं इस घर को बचाने के लिए सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि हम लोग को यहीं बसाया जाए, यहाँ से ना उजाड़े। मेरे से मांग यही है कि खुरीगांव ना टूटे, मेरे लिए सिर्फ नहीं सबके लिए खुरीगांव ना टूटे। मैं जैसे हूँ वैसे और लोग को भी तकलीफ हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ खुरीगांव ना टूटे, जैसे था पहले वैसे ही रहना चाहिए। तो हम यही कहना चाह रहे हैं सरकार से कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसका तो सम्मान हर किसी को करना पड़ेगा, आप भी करेंगे। लेकिन जो ये वन क्षेत्र है आपके अंडर में भी तो आता है, हरियाणा सरकार के अंडर में, कम से कम वो भी तो कुछ सोचे गरीब मजदूरों के लिए, क्योंकि 12 से 14 हज़ार परिवार यहाँ पे है और 70 से 80 हज़ार की आबादी है। तो ये सारे के सारे जाएंगे कहाँ? कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गांव के ज़मीन बेच करके यहाँ मकान बनाए हैं, और गांव का भी ज़मीन गया और ये भी मकान टूट जाएगा तो नहीं है यहाँ का रहे ना वहाँ का रहे, तो ये जाएंगे कहाँ जाएंगे? इतनी समस्या उनके पास है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह काम करते हैं, रात को खाते हैं, और कल अगर काम नहीं करेंगे तो फिर भूखे सोएंगे। महाभारत का युद्ध कुल मिला के 18 दिन चला था। 19वें दिन पे जो महाभारत के कुरुक्षेत्र मैदान का जो परिदृश्य देखने को हम सबको मिला था, जो हम सब ने अपने माता पिता दादा दादी से सुना है, वही परिदृश्य आज हमें खोरी गांव में देखने को मिल रहा है। चारों तरफ विध्वंस है। 1200 घरों से ये मुहिम शुरू हुई थी, आज पूरे गांव इसके चपेट में है। 10,000 घर, 50,000 लोगों से ज़्यादा की जिंदगी आज दांव पे लगी हुई है। आपसे आग्रह है कि आपका जो समर्थन बन सके वो इन लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि इनकी आवाज़ केवल आप बन सकते हैं। और अगर आपको जानना है कि इस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो इस कहानी का पहला पन्ना, पहला पृष्ठ आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे मिल जाएगा, या ऊपर दिए हुए आई बटन पे क्लिक करें और ज़रूर देखें खोरी गांव की पूरी कहानी, 1200 घर से 10,000 घरों तक की।
अजी सुनो, रुको, यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाना।